हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो जीआईसी हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें एनसीईआरटी मस्ट है। तो आज मैं आप लोगों को यही दोनों एनसीईआरटी 11th एंड 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़ करवाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी 11th एंड 12th ये हर एग्ज़ाम के लिए मस्ट है, चाहे टीचिंग हो चाहे अदर देन टीचिंग हो, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। तो मैं आपको यही सीरीज़ करवाने जा रही हूँ, बायोलॉजी 11th एंड 12th। पहले मैं बायोलॉजी 11th चैप्टर 1 करवाऊँगी और फिर मैं एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती जाऊँगी, की पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पेंसिल ले लीजिए और बुक ले लीजिए, उसी में आप नोट करते जाइए। बस आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, वही नोट्स वही पॉइंट्स एक बार पढ़ लेने हैं, आपका पक्का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि एनसीईआरटी में जो भी होता है सब इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर इन्हें ही ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इन्हें मेयर वाज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो याद कीजिए, ठीक है, अर्नेस्ट मेयर। और कौन कौन से 3 prizes हैं? द बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड द क्रैफोर्ड प्राइज़। ठीक है, और इन्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, हु वाज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो कौन है? अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज में जो भी इम्पोर्टेंट है उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इस पेज में और इस पेज में जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, एक्सट्रैक्ट बता रही हूँ। ठीक है, इनमें पूछा गया है, बताया गया है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। सो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, तो लिख देते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। तो क्या है? तो पहला ऑप्शन आ सकता है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या लिविंग थिंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग में भी होती है, जैसे पहाड़ हो गए। ठीक है, इसमें भी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, पहाड़ सैंड से ऊपर टीले बन जाते हैं, ठीक है, उनकी भी ग्रोथ हो जाती है, एक्सटर्नल ग्रोथ। और फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन आ जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज रिप्रोडक्शन हर लिविंग थिंग नहीं कर सकता है। जैसे आपने खच्चर वगैरह, म्यूल सुना होगा, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपनी ऑफस्प्रिंग नहीं खुद कर सकते हैं, तो वो भी लिविंग थिंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की, क्योंकि मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। तो केमिकल रिएक्शन तो अपनी लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो केमिकल रिएक्शन मतलब डाइजेशन के लिए जो भी रिएक्शन होते हैं वो तो नहीं होते हैं। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, चेतना, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, चले आगे। देखिए ये लिखा हुआ है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। ठीक है, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सो इस पेज में भी वही है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और ये रिप्रोडक्शन वो मैंने आपको बता दिया है, ये भी बता दिया कॉन्शियसनेस। ठीक है, देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये देखिए म्यूल इज़ द
ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ मेल डंकी, ठीक है, एंड फीमेल हॉर्स, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन है तो लिविंग थिंग, इसलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब कि हर एक चीज़ को एक नेम होना, एक नेम जो हम लोग नेमिंग करते हैं हर एक चीज़ को, हर एक स्पीसीज़ को, हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को, तो उसे ही हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। ये लिखा है स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी नेम से हर वर्ल्ड में जाना जाए, एक साइंटिफिक नेम होता है, हर वर्ल्ड में उसी नेम से जाना जाएगा, उसे ही कहते हैं नॉमेनक्लेचर। एग्ज़ाम में अक्सर ये दो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ICBN एंड ICZN, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, ये कि इंटरनेशनल कोड फॉर, इधर फॉर है, ठीक है, फॉर है, ऑफ नहीं, याद रखिएगा। एक नीट में क्वेश्चन आ चुका है, एक जगह फॉर लिखा था, एक में ऑफ लिखा था, तो याद रखिएगा फॉर है, फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें ऑफ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। ये है कि ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको किसने दिया था, क्या इसको दिया था कार्लस लीनियस ने, ठीक है, कार्लस लीनियस ने दिया है बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने कोई भी प्लांट होगा, उसके साइंटिफिक दो नेम होंगे, दो नेम मीन्स एक ही नेम होगा लेकिन उसमें दो वर्ड होंगे, ठीक है। पहला वर्ड जीनस से रिलेटेड होगा एंड सेकंड वन स्पीसीज से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहला जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज वाला। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है मैंगनीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। हर वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंगो को मैंगनीफेरा इंडिका नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जाना जाता है। तो इसमें जो मैंगनीफेरा है वो जीनस है और जो इंडिका है वो स्पीसीज है, ठीक है। यही दो वर्ड मैं आपको बता रही थी, यही है बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, कार्लस लीनियस ने दिया था, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। उसके बाद हाँ ये देखिए ये लिखा है मैंगनीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ रूल्स हैं, इसी रूल्स पे ये बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि ये बायोलॉजिकल नेम लैटिन वर्ड में होना चाहिए, ठीक है, और लेकिन होना जनरली लैटिन में चाहिए, लेकिन इसको जब लिखते हैं तब इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। इटैलिक्स मीन्स थोड़ा जो टेढ़ा करके जो लिखा जाता है वो, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और जो सेकंड वर्ड्स है वो किसको डिनोट करता है, स्पीसीज को, ठीक है। और वो द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम वन जब हाथ से लिखा जाता है, ठीक है, जब हाथ से लिखेंगे तब उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अगर मैंने मैंगनीफेरा इंडिका लिखा है तो उसके नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी अलग अलग, ठीक है। ये देखिए ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, इंपॉर्टेंट, ये जो जीनस है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो स्पीसीज़ है का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये रूल्स थे, याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंगनीफेरा इंडिका, इसके पीछे ये जो LINN लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो मैंगनीफेरा इंडिका है ये किसने नॉमेनक्लेचर किया है, ये साइंटिफिक नेम ये किया है लीनियस ने, ठीक है, इसीलिए LINN लिखा हुआ है। अब कोई भी मीन्स किसी भी प्लांट और एनिमल को, ठीक है, उसका जो टैक्सोनॉमी होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स, ये रहा 3 स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, पहले उसको पहचानते हैं, ठीक है, कि है क्या ये, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जब उसे पहचान लिया जाता है, और फिर उसका नॉमेनक्लेचर, फिर उसका नेमिंग होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिएगा, 3 स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी।
फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और टैक्सोनॉमी में जब इवोल्यूशन हिस्ट्री जोड़ दी जाती है उसकी, ठीक है, या फाइलोजेनी भी कहते हैं उसे, ठीक है, तब उसे सिस्टमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा टैक्सोनॉमी में ये 3 स्टेप, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। और जब टैक्सोनॉमी मीन्स ये तीनों कोई टैक्सोनॉमी कहते हैं, इन्हीं टैक्सोनॉमी में जब इवोल्यूशन हिस्ट्री और फाइलोजेनी ऐड कर दें तो उसे ही हम सिस्टमेटिक कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कोड लिखे हुए, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनस, ये पता है, मतलब जीनस स्पेसिफिक, ठीक है। और जो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है ये, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, ये कार्लस लिनियस ने पब्लिश किया था कौन सी बुक में, अपनी स्पीसीज प्लांटेरम में, इसे याद रखिएगा। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर पब्लिश्ड बाय कार्लस लिनियस इन स्पीसीज प्लांटेरम, ये इनकी बुक है, ठीक है। इन्होंने इसी में बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर पब्लिश किया था, ठीक है। ये देखिए सिस्टमैटिक ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही सिस्टमैटिक वही कहलाता है, ठीक है। बाकी का मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं कल दूँगी, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड MCQ भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स भी शेयर करूं तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।